हम शहर के लोगों से यह कहना चाहते हैं कि हम चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति और शिव बारात आयोजन समिति और इंद्रपुरी नवक समिति सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य रामोत्सव का निर्माण यहाँ रामोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। उसमें हम शहरवासियों से कहेंगे कि आप सब परिवार आएँ, बाल बच्चों को लेकर आएँ। आप यहाँ के कार्यक्रम को देख के ऐसे आपके बच्चों को भी एक सीख मिलेगी, प्रभु राम की जीवनी को जानने का नाट्य मंचन द्वारा यहाँ कार्यक्रम है वो जानने का मौका मिलेगा। आपको यहाँ के सुंदरकांड, हनुमान चालीसा जब आपके बाल बच्चे आप सुनेंगे, आप मंत्रमुग्ध होंगे, आप में अपने सनातन होने का गर्व भी महसूस होगा, आप हिंदुत्व के प्रति आप जागरूक होंगे। आज के बच्चे, हम इस कार्यक्रम में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लगातार पूजा पाठ का आयोजन है। प्रसिद्ध गायिका स्वाति मिश्रा जी का भजन संध्या है। आप शहरवासी को कहना चाहेंगे लोग आए यहाँ पे और रामोत्सव का उत्सव का आयोजन में भाग ले, प्रभु की सेवा करने का अपने आप को मौका दे और उनके आशीर्वाद, वहाँ जो कलाकार आ रहे हैं, जो साधु संत आ रहे हैं, उनके आशीर्वचनों से अपने ज्ञान को भी ले। हमारे लिए गर्व का पल है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होने के लिए तैयार हैं। इस शुभ अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति में युवराज सुधीर सिंह जी के मित्र रमेश जी के द्वारा आयोजित रांची के मेन रोड में 21 और 22 जनवरी को भव्य राम उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मैं 21 तारीख को अपना परफॉर्मेंस देने वाली हूं आप सबके बीच। तो आप सब सादर आमंत्रित। भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है आयोजन। 21 और 22 जनवरी को रांची के मेन रोड में पूरे परिवार के साथ राम उत्सव में भाग ले। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर और अयोध्या के बीच हवाई सेवा की शुरुआत की जा रही है। जनकपुर और अयोध्या के बीच हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। भारत और नेपाल के लोगों के बीच संबंध अनंत काल से बिना रुके चले आ रहे हैं। दुनिया में दूसरे कोई भी दो देश सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में एक दूसरे से इतने नहीं जुड़े हैं जितने ये दोनों देश हैं। दोनों देशों के बीच रिश्तों की नींव हजारों वर्ष पूर्व रामायण काल के दौरान माता सीता और भगवान राम के जनकपुर में हुए विवाह को माना जाता है। अब इसी रिश्ते में एक और मोड़ आया है, या यूं कहे तो ये रिश्ता आने वाले दिनों में और मजबूत होने वाला है। दरअसल नेपाल के नेपाली कांग्रेस के नेता विमलेंद्र निधि ने कहा है कि आने वाले दिनों में राम मंदिर के निर्माण और अयोध्या में हाल ही में शुरू हुए महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए भारत और नेपाल के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। अयोध्या और जनकपुर के बीच डायरेक्ट एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों के बीच एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से हमने आग्रह किया है। पर्यटन विकास के माध्यम से जरिए से ये आर्थिक गतिविधि भी इसका लिए संभव होता है, तो स्वाभाविक है कि पर्यटन का विकास होगा। अयोध्या के लोग यहाँ आएंगे, जनकपुर आएंगे, जनकपुर के लोग अयोध्या जाएंगे। मैंने लोगों से कहा, अभी नेपाल का जो प्राइवेट एयरलाइंस है, बुद्ध एयर वाले लोग उत्साही हैं कि अयोध्या में हवाई जहाज़ के लिए एयरपोर्ट बन रहा है, तो जनकपुर से डायरेक्ट हम लोग वहाँ हवाई सेवा प्रारंभ करेंगे और अयोध्या से भी लोग आएंगे। तो इस तरह से जनकपुर के रेलवे अयोध्या तक जाएगी। अयोध्या और जनकपुर की कनेक्टिविटी सड़क बन रहा है। हम भी जनकपुर से ये ढलकेबड़ जनकपुर जटी सड़क जो 6 लेन का हमने बनाया जब मैं मंत्री था, तो वहाँ से हमने भारत के नितिन गडकरी जी को रिक्वेस्ट किया और कि आप गिरजा स्थान के माध्यम से उस मार्ग से भी आप सड़क बना दीजिए, क्योंकि राम और सीता का पहला मिलन, पहली मुलाकात गिरजा स्थान में हुई थी, जो बिहार का भी यहाँ बॉर्डर साइड में फुलहर जिसको कहते हैं, वहाँ पुष्प वाटिका में ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो इस तरह से विकास भी हो रहा है। सीमावर्ती बिहार के लोगों को मधुबनी, दरभंगा, फुलहर, इधर जो लोग हैं उनके क्षेत्र में भी विकास होगा, पर्यटन का विकास भी होगा, भौतिक संरचनाएँ भी बनेगी और आर्थिक गतिविधि बनेगा। आपको बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और साथ ही अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया गया था। अगर अयोध्या और जनकपुर के बीच तीनों कनेक्टिविटी, रोड, रेलवे और हवाई सेवा शुरू होती है तो दोनों देशों का सर्वांगीण विकास के साथ साथ दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी मजबूत होंगे। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार।
आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।